सा गा मद सा सा नि द म ग सा हरि ओम बरन बरन के फूल फूले बरन बरन के फूल फूले सखियाँ मन भाए ल्यारी बरन बरन के फूल फूले बरन बरन के फूल फूले काहू के शीस मोतियन को से हरा काहू के शीस मोतियन को से हरा दूजी के घर सोहत मोहन मालारी बरन बरन के फूल फूले बरन बरन के फूल फूले। देखिए संयोग में बसंत पंचमी का आनंद कितना ज्यादा है, लेकिन वही जब विरह आत्यंतिक हो जाता है तब बसंत पंचमी कितनी दाहक हो जाती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की उर्मिला साकेत में उठती है उर में हाय हुक उठती है उर में हाय हुक ओ कोयल कह कौन कूक उठती है उर में हाय हुक री आवेगा फिर भी बसंत जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत दुखों का भी है एक अंत हो रही है दुर्दिन देख मूक उठती है उर में हाय हुक। भगवती सीता का हरण हो चुका है। राम वन वन में स्थान स्थान पर सीता जी को खोज रहे हैं। बसंत ऋतु आ गई है। वे लक्ष्मण से अपना दुख व्यक्त करते हैं। रामचरितमानस के अरण्य कांड में वर्णित राम की यह पीड़ा देखिए कितनी दाहक है। देखहु तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि भय उपजावा
मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई, चतुरंगिनी सेन संग लीने, विचरत सबहि चुनौती दीने, लक्ष्मण देखत काम अनीका, राही धीर तिन कह जग लीका, एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। देखिए, बसंत पंचमी में 2 चित्र थे, परंतु एक तीसरा चित्र है। धन्य है जो व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठे हुए हैं, देश के लिए एक कुर्बान होने के हेतु भारत माँ से पुकार कर रहे हैं। भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी गली गली में घूम घूम कर भारत माँ से क्या कहते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, नीमाए रंग दे बसंती चोला। यह था बसंत का अंतः संगीत। इसे सुना भगत सिंह जी ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, अशफाक ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, मदन लाल ढींगरा ने, ना जाने कितने ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों ने। दूसरी ओर राष्ट्रपिता के नेतृत्व में लाखों लोगों ने बसंत के इसी अंतः संगीत को सुनकर अंग्रेज के शोषण से मुक्ति पाने के लिए, देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कितनी ही वीरांगनाएं स्वाधीनता समर में कूद पड़ी। बापू का नेतृत्व था। नारियों को था घरों की कैद से तूने निकाला। युद्ध में सुकुमारियां भी कूद पड़ी थी, जो न घूंघट उठाती, बन गई वे वीर बाला। कस्तूरबा, प्रभावती, कमला नेहरू, हाकिम कौर आदि न जाने सुर्खियों में आई हुई और नहीं आई हुई कितनी वीरांगनाएं इस स्वाधीनता समर में अपना योगदान देने सोत्साह कूद पड़ी। कवयित्री ने गाया, वीरों का कैसा हो बसंत। वसंत के अंतः संगीत से मन झंकृत हो जाने का ही ये प्रताप है कि बापू के हनुमान सरीखे स्वाधीनता सेनानियों ने पहले देश की स्वाधीनता के लिए अंग्रेज की जेलों में रौरव यातनाएं झेली। पुनः आजादी को कायम रखने के लिए आजीवन देश को सर्वोपरि स्थान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, काका कालेलकर, बाबा लाल सिंह जी आदि न जाने कितने अनचिन्हे स्वाधीनता सेनानियों ने इस समर में अपना योगदान दिया। आज बसंत पंचमी है। यदि देश के तथाकथित
नेताओं ने बसंत के इस अंतः संगीत को सुना होता तो वे मशीन यानी जड़ को मानव यानी चेतन के सर के ऊपर ना बिठाते। विकास के नाम पर सारे ग्रामोद्योगों को उन्होंने तबाह कर दिया। स्वावलंबन के प्रतीक चरखे को भुला दिया। यांत्रिकी सभ्यता को गले लगा लिया। परिणाम क्या हुआ? कोरोना, ओमिक्रॉन जैसी बीमारियों, वायु प्रदूषण, नशाखोरी, शराब की गली गली में दुकानें, घर घर में हुक्का बार, और तो और क्या, मुझे स्कूली बच्चों से पता चला कि वे अपने बैग में हुक्के लेकर आते हैं, बैटरी हुक्के, न जाने किस किस तरह के हुक्के हैं। आज जब उल्लास का पर्व है, कैसा बदरंग स्वरूप सामने आ रहा है। बापू ने अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में स्वीकार करने को कहा था, परंतु हमने अंग्रेजी को संस्कृत की भी माध्यम भाषा बना दिया। विद्यालयों में अंग्रेजियत तो छा ही गई, साथ ही विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जा रही हैं। संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही। यदि संस्कृत है भी तो एक कक्षा में अगर 5 सेक्शन विदेशी भाषाओं के हैं तो एक सेक्शन संस्कृत का। देववाणी का कितना अनादर है। बापू ने राष्ट्रभाषा को महत्व दिया था, प्रादेशिक भाषाओं को महत्व दिया था। देश राष्ट्रभाषा एवं प्रादेशिक भाषाओं के उद्धार से ही उन्नत हो सकता है। बड़ा एक स्मरणीय प्रसंग है। बापू 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताकर भारत लौटे। जब वे भारत पहुंचे, अखबार नवीसों का तांता लग गया, सबसे पहले मैं उनका साक्षात्कार लूंगा। और बड़ी मजेदारी की बात यह है, एक बड़ा चुस्त दुरुस्त प्रबुद्ध संवाददाता बापू के पास आया। उनको अंग्रेजी में प्रश्न पूछने लगा। बापू ने हंसकर कहा, तुमने ये समझा है कि मैं इतने दिनों के बाद भारत आया हूं तो शायद अपनी भाषा भूल गया। और उन्होंने उनके सब प्रश्नों का उत्तर हिंदी में दिया। देशवासी खुश हो गए। शुक्र है, हमारी भाषा का सम्मान है। बापू ने सम्मान किया है। यह वही देश है, यहां ऐसा वातावरण बन गया है कि अंग्रेजी के बिना तो शिक्षा ही नहीं। और अंग्रेजी
तथा विदेशी भाषाओं को न सीखा तो हम सभ्य ही नहीं होंगे। तीसरी बात, हमें नौकरी ही नहीं मिलेगी। ये स्वतंत्र भारत की हालत है। बापू ने एक बार राष्ट्रभाषा का सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता की। हजारों लोग, जहां बापू जाते थे हजारों ही लोग आते थे, वहां भी हजारों लोग आए हुए थे। बापू ने बोलना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछा, यहां कितने लोगों को हिंदी नहीं आती? एक बहुत प्रतिष्ठित जन थे, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। उनके हाथ खड़ा करते ही जो हजारों लोग बैठे हुए थे सब जोर जोर से हंसने लग गए। वो हैरान सा होके घूम के देखने लगा। बापू ने हंसते हुए कहा कि वो हिंदी में ही तो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदी आती है तो तब तुमने हाथ खड़ा किया। आज देश की दशा ऐसी ही है। बापू ने देश को चाहा अंग्रेजियत से मुक्त करने के लिए। अंग्रेजियत बहुत बुरी है। हर देश अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को महत्व देता है, और यदि हमने भारतीयता को ताक पर रख दिया, अंग्रेजियत को महत्व दिया, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो बिल्कुल अनपढ़ धुर गांवों में बैठे हुए सभी लोग बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो बर्थडे केक काटते हैं। वे अपने व्यंजन ही भूल गए। अपने व्यंजन उस दिन नहीं बनाएंगे और बहुत खुश होकर के कहते हैं हमने बर्थडे केक काटा। लानत है उनको जो अपनी सभ्यता ही भूल गए। यह सभ्यता और संस्कृति क्या भूले हमारे तथाकथित नेता। उन्होंने एक ही ठान ली। बापू ने कहा था पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन का इस्तेमाल करना, और यही संबल लेकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, जिस नेतृत्व को देश के करोड़ों लोगों ने माना। वही देश है। आज हालत क्या है? वे नेता यही भूल गए जिस शराबबंदी के लिए इस देश के स्त्री पुरुष वे जेलों में ब्रिटिश की यातनाएं झेल झेल करके नाना बीमारियों से ग्रस्त हुए। आज वही शराब इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है, राजस्व चाहिए। गली गली में शराब की दुकानें खुल रही हैं, और ज्यादा से ज्यादा शराब बढ़ाइए। यह ऐलान होते रहते हैं। मैं हैरान हूं, आज तक कोई शराबी कभी चरित्रवान हुआ है?
और कहते तो यही हैं सभी, धन गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब गया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ गया। शराब पीने वाले चरित्रवान कैसे हो सकते हैं? कौन नहीं जानता इस सच्चाई को? सब जानते हैं, लेकिन शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। सारे नेता नारियों के उत्थान का डंका पीटते हैं। हम नारी को उच्च से उच्च स्थानों पर ले जाना चाहते हैं, हम उनकी उन्नति चाहते हैं। हमने उन्नति के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, देश में कोई भी नारी ऐसी है जो अपने शराबी पति को पसंद करेगी? उसका पति शराब पिए, ये उसको पसंद है? उसका भाई शराबी हो, ये उसको अच्छा लगता है? उसका बेटा शराब पिए, ये उसे सहन होता है? कोई नारी शराब पसंद नहीं करती, और शराब वह लानत है जिसके कारण सबसे ज्यादा यातनाएं नारी को झेलनी पड़ती। पति शराब पीकर आता है और उसको पैसा चाहिए, नशे में धुत है, उससे मांगता है पैसा दो, और उसके पास है ही नहीं, कहां से दे? उसको गाली देता है, मारता है, घर से निकाल देता है, घर का फर्नीचर जला देता है जो उसने अपनी मेहनत से खूब बनाया होता है। उसके साथ पशु जैसा व्यवहार होता है। मेरे गुरु, मेरे बाबा जी, जिन्होंने बाद में मुझे अपनी बेटी बनाया, उन्होंने देश की आज़ादी के बाद इस आज़ादी को कायम रखने के लिए, बापू के सपनों को साकार करने के लिए चरखा एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने का रास्ता पकड़ा। समस्त कार्य रूपी सौर मंडल का सूर्य चरखा है। हम लोग जामा मस्जिद के पास रहते थे, चाबड़ी बाजार में। वहां रहने वाली मध्यम वर्ग की, गरीब, संपन्न बहुत सी महिलाएं बाबा जी के पास आती थी, और बाबा जी उन महिलाओं को चरखा से खाकर उनको कहते थे सूत काट के मुझे दो, और विनिमय पद्धति से उसकी एवज में उन्हें पहनने ओढ़ने के कपड़े, सरसों का तेल, दालें इत्यादि अनेकों चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें देते थे। शराब का प्रसंग था, मुझे याद आ गया। एक बहन थी, बहुत अच्छा चरखा काटती थी, और कहती थी
मेरा घर ऐसा था, पति के शराब पीने के कारण जो कुछ भी मैं बनाती थी उसकी ऐश परस्ती के कारण बच्चे भी ठीक से खा नहीं पाते थे। फिर भी मैं और मेरी बेटी हम लग करके खूब चरखा काट लेते ताकि ठीक से जिंदा रह सकें। पति को बहुत समझाया उसने, वो नहीं माना। शराब नित्य प्रति बढ़ाता चला गया। उसका पान जिसको लग जाता है, ये काफिर होंठों पर लगी हुई कहाँ छूटती है। 12 साल हो गए थे उसको समझाते समझाते। अंततः वो जिंदगी से हार गई और उसने आत्महत्या करके अपना देह त्याग दिया। बच्चे बेचारे जो हैं बेसहारा हो गए। हिंदुस्तान में न जाने कितनी महिलाएं इस तरह का दुख झेल रही हैं और अब तो इंतहा हो गई है, पराकाष्ठा है। गली गली में दुकानें खोलने की बात क्या हुई है, खोल दी गई हैं और नित्य प्रति खोली जा रही हैं। महिलाएं विरोध कर रही हैं, कुछ ग्रामीण भी विरोध कर रहे हैं, कुछ राजनेता भी विरोध कर रहे हैं। परंतु जिसने देश के विनाश की ठान ली हो, निजी मौज शौक चलता रहे, गद्दी बरकरार रहे, मद्यपी खुश होकर के हमारी गद्दी को बनाए रखें, हमें ही वोट दें। इस अधम उद्देश्य के लिए शराब को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया कि मैं चकित रह गई जब मुझे स्कूली बच्चों ने यह बतलाया। लड़कियों ने कहा, जब स्कूल जाते थे, आज तो कोरोना है लेकिन फिर भी कुछ स्कूल खुलते हैं बीच में, हमें शराब छोटी छोटी थैलियों में या किसी भी प्रकार से पैकिंग की हुई हमें पीने को मिल जाती है स्कूल में। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा कि मैडम को मैं इसकी शिकायत कर दूंगी। तो वो लड़की कहने लगी, कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कह दो। उसने अपनी मैडम से कहा, मैडम देखिए ये शराब पी करके कैसी हरकतें कर रही है। वो शिक्षिका जिसने अज्ञान का अंधकार दूर करना होता है विद्यार्थियों का, वो कहती है तो क्या फर्क पड़ता है, तू भी मौज कर, तू भी हंस खेल। शराब ने शिक्षा का स्तर यहां गिराया। और लड़के तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मुझे बच्चों से यह ज्ञान मिला कि वे अपने बैग में बैटरी हुक्के लेकर के आते हैं, शराब के पैकेट लेकर आते हैं। लड़के और लड़कियां, स्कूली बच्चे, उनका ये हाल है। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय,
उनकी दशा भी इससे कम नहीं, इससे भी अधिक है। वे शराब ही नहीं, इतने नशे, चरस इत्यादि ऐसे ऐसे नशे ले रहे हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं आते। वो कहते हैं, उनको कुछ कहा जाए, समझाया जाए तो कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, आजा पी ले और पिला ले। ये दर्शन है, ये ऋषियों की भूमि है। यहाँ की सभ्यता कितनी खूबसूरत है। प्रसाद जी ने एक गीत में कहा है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अनजानी दिशाओं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सनातन काल से विविध विविध देशों के लोग आते थे, आज भी आते हैं। देश की क्या छवि है बन गई, उच्च शिक्षा के केंद्र वे नशों के अड्डे बन गए हैं। ऐसे में वसंत पंचमी मनाएं क्या, कैसे मनाएं? जो रंग रेलियों में विश्वास करते हैं वे रसिक जन तो एक सूत्र को पाले हुए हैं, मूंधऊ आंख कतहु को नहीं। आंख मूंद लीजिए, कहीं कुछ है ही नहीं, सब ठीक ही है। मैंने एक से कहा कि ये शराब जो है कितना बुरा नशा है। उस महिला का पति पीता था, वो बहुत ही पति परायणा है, पति के खिलाफ तो उसको एक शब्द भी सुनना अच्छा नहीं लगता था। तो कहने लगी शराब थोड़ी ही ना बुरी है, आज तो सभी शराब पीते हैं। शराब बुरी नहीं है, चिट्टा बुरा है। अब मैं तो यही नहीं जानती कि चिट्टा क्या भला है, मैं तो यही जानती हूँ कि वसंत पंचमी का त्योहार है। प्रकृति का अनंत सौंदर्य इस देश में बिखरा हुआ है, परंतु हमने वसंत पंचमी का अंतः संगीत नहीं सुना। यदि हमने वसंत पंचमी का अंतः संगीत सुना होता तो हम अपने पैसे को, जो बेसहारा है, जो निर्धन है, जो गरीबी की रेखा से भी नीचे हैं, उनके दुखों के उन्मूलन के लिए लगाया होता। यदि हमने महापर्व वसंत पंचमी के पावन अंतः संगीत को सुना होता तो हम प्रकृति को प्यार करते। आज हमने क्या किया है, यांत्रिकी सभ्यता को अपना लिया, इसलिए जड़ता आ गई। यांत्रिकी सभ्यता को अपनाने से पर्यावरण दूषित हो गया। प्रकृति प्रेम का त्योहार है और आज पर्यावरण दूषित है, सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन वही कुछ करते जा रहे हैं जिससे पर्यावरण और दूषित होता जा रहा है। वैभव की यह मधुशाला, जग पागल होने वाला, अब गिरा उठा मत वाला, प्याले में फिर भी हाला, चल रहा यही कब से कुढंग, जलता है जीवन पतंग। जो वास्तविक जीवन जी रहे हैं, जो इस देश की संस्कृति को प्यार करते हैं, जिन्होंने जीवन में ऋषियों के सूत्रों को अपनाया है, जिन्होंने स्वेच्छा से गरीबी को स्वीकार किया है, वे प्रकृति
प्रकृति से प्यार करते हैं, प्रकृतिमय होकर रहते हैं। प्रकृति से प्रेम जब नहीं होता तो अंग्रेज कवि ने कहा है, ओ विंड ओ वेव यू ब्लीड। आज धरती माता, प्रकृति माँ रक्त रंजित है, परंतु हम भूल गए इतने ऋषि मुनियों की शिक्षाओं को। अनगिनत है उनके शास्त्रों को, पढ़ा नहीं, पढ़ा है तो समझा नहीं, अपनाया नहीं। फिर अभी अभी तो इस देश में एक महान ऋषि हुए बापू, जिनके लिए आइंस्टाइन ने कहा था कि भावी पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर पाएंगी कि हमारी तरह ही हाड़ मांस का एक पुतला कभी इस धरती पर आया था। कितनी सदियों के पुण्य फले तब तुम आए, धरती के जागे भाग मुक्ति के घन छाए। सौभाग्य हमारा हाड़ मांस का तन धरते, अपने सा ही तुमको देखा चलते फिरते। ओ मानवता के सिंधु मंथन के सुधा कलश, अब कितनी सदियों बाद धरा पर आओगे। देश प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, बसंत पंचमी का अंतर संगीत सुनने वाले हर देशवासी पुकार पुकार कर कह रहा है, बापू लौटो, यह देश तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा। यदि वसंत पंचमी का अंतः संगीत आपको अच्छा लगता है तो आज के इस पावन पर्व पर यह प्रण कीजिए कि हम नशे मात्र से दूर रहेंगे। हम अंग्रेजी को भाषा के रूप में तो अपनाए रखेंगे, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को वरीयता देंगे। प्रादेशिक भाषाओं को उसी प्रकार अपनाएंगे जैसे जो माँ से जब हम प्यार करते हैं तो मौसियों से भी खूब प्यार करते हैं। देश तभी हमारा विश्व गुरु बन सकेगा। विश्व गुरु बनने की परिकल्पना करते हैं, पर कैसे बनेगा? अपनी संस्कृति से प्यार करेंगे। जैसे एक पेड़ की यदि जड़ कट जाती है तो पेड़ कितने दिन जिंदा रहेगा? रहेगा ही नहीं। इसी प्रकार किसी भी देश की संस्कृति पेड़ की जड़ की भांति उसके अस्तित्व की रक्षिका होती है। उसका अस्तित्व कायम ही तभी रहता है जब हम संस्कृति पर गौरव करते हैं, संस्कृति संपन्न होते हैं। यदि बसंत पंचमी के अंतः संगीत से हमारा मन झंकृत हो जाए तो हम स्वेच्छा से गरीबी को स्वीकार करेंगे ताकि कोई भी बेरोजगार होकर भूखा न मरे। धुर गांवों में बैठे हुए काटने वाले बुनने वालों को काम मिलेगा। जब कोई बेरोजगार हो जाता है तो मरता क्या ना करता, वह अपराधी हो जाता है। देखिए अपराध का ग्राफ कितना अधिक बढ़ गया है।
यदि हम इस अंतः संगीत को सुनते हैं तो हम ग्रामोद्योगों को अपनाएंगे, समस्त रचनात्मक कार्य रूपी सौर मंडल का सूर्य है चरखा। चरखा सारे ग्रामोद्योगों का आधार है। हम चरखे को दृढ़ता से अपनाएंगे। हमने चरखे की उपेक्षा करके मशीन को अपना लिया, यानी चेतन को उपेक्षित करके जड़ को गले लगा लिया। प्रकृति हमको चेतन बनाना चाहती है और बसंत पंचमी को सोल्लास मनाने का एकमात्र सोपान है। उसके अंतः संगीत को सुनिए। इस अंतः संगीत को सुनकर आप बड़ों का आदर करेंगे, छोटों से प्यार रखेंगे, घमंड को भूल जाएंगे, सर्वधर्म समभाव को अपनाएंगे, बापू के बताए एकादश व्रतों को अपनाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे या शिव संकल्प करें। इस शिव संकल्प के बिना देश इंडिया तो बन जाएगा, भारत नहीं बनेगा। दुनिया भारत को देख रही है कि इस समय जब दिग्भ्रांति पराकाष्ठा पर है, तब भारत से हमको आशा की किरण दिखाई देगी, मार्गदर्शन मिलेगा। यह मार्गदर्शन हम तभी दे पाएंगे जब वसंत पंचमी के अंतः संगीत को सुनकर अपने जीवन को संस्कृति संपन्न ऋषि भूमि बनाने के लिए कटिबद्ध होंगे। आज के इस उल्लास का पर्व मैं इसका समापन कर रही हूँ एक रचना से। वसंत की ही रचना है ये। राग बहार में निबद्ध है ये रचना। इसके बोल हैं, रंग रंग फूल खिलत ऋतु बसंत आई, पुष्पलता मदमाती पवन चलत पुरवाई। अंतरा है, कोकिला की कूक सुनत हुक उठे करेजवा में, पपीहा की मधुर टेर मोरे मन भाई। रंग रंग फूल खिलत ऋतु बसंत आई। आज बसंत ऋतु आ गई है। तो रचना राग बहार एक ताल में निबद्ध है। रंग रंग फूल खिलत ऋतु बसंत आई। रंग रंग फूल खिलत ऋतु बसंत आई। पुष्पलता
मदमाती पवन चलत पुरवाई, रंग रंग फूल खिलत ऋतु बसंत आई। कोकिला की कूक सुनत हुक उठे करे जवान, कोकिला की कूक सुनत हुक उठे करे जवान, पपीहा की मधुर टेर मोरे मन भाई। रंग रंग फूल खिलत ऋतु बसंत आई, रंग रंग फूल खिलत ऋतु बसंत आई।